जय श्री राम। आइए बाबा सादगी के संग। कल फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट किया था, कर्म करने से भाग्य बनता है और भाग्य फूटता भी है। हमारे मित्र श्री हरीश रावत जी ने मुझसे एक सवाल किया कि कर्म करने से कैसे भाग्य बनता है और कैसे फूटता है। तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी कहानी नहीं है। मैं दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में कार्यरत था। मेरे साथी थे जो बागपत के रहने वाले थे और ब्राह्मण थे। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। जब श्री हरीश रावत जी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा क्या जवाब दूँ मैं। अचानक वो कहानी मेरे दिमाग में आ गई, तो वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ब्राह्मण थे, उनके दो पुत्र थे। छोटा पुत्र भगवान की सेवा में और बड़ा पुत्र अय्यासी में। ब्राह्मण देव बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। अब देखिए ईश्वर लीला। जो छोटा पुत्र था और भगवान के सेवा में था, हमेशा उनका स्मरण करना, उनका भजन कीर्तन करना, धीरे धीरे उसकी संपत्ति लुप्त होती चली गई। उसने सत्कर्म किए थे, फिर भी वो जो है गरीब हो गया। बड़ा बेटा अय्यासी में डूबा हुआ और उसकी संपत्ति दिन दुना रात चौगनी बढ़ती ही चली गई। आपने कहावत सुनी होगी, ईश्वरम यत् करोति सो भ्रम करोति। तो यही जो कहावत है ब्राह्मण के छोटे पुत्र ने भी सुनी हुई थी। एक दिन उनकी दीदी उनके घर में आई और बोला कि आपकी भांजी की जो है शादी होने वाली है। तो ये देसियों में क्या है, ये भात भरने का कुछ एक रिवाज है, तो मामा जाके जो है भात भरते हैं। अब छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास गया, बोला भाई दीदी आई थी और न्योता देके गई है, तो आपका क्या विचार है। बड़ा भाई अहंकारी था, उसके बाद बग्गी थी, पैसे वाला था। उसने कहा तू अपना रास्ता देख भाई, तू अपना रास्ता देख, मैं अपना रास्ता देखूंगा। छोटा भाई अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया और जो उसकी हैसियत थी, जो उसे बनता था, उसने पोटली में बांधा और अपने रास्ते लग गया। उससे पहले मैंने एक पोस्ट की थी, संजोग जो है हर व्यक्ति के जीवन में आता है। आप आज नहीं मानेंगे, कल को जरूर मानेंगे। एक स्थान पर संजोग ऐसा हुआ, छोटे भाई को ठोकर लगी। बड़ा भाई की बग्गी वहाँ मौजूद उसी वक्त। जब छोटे भाई को ठोकर लगी, वो गिरा, तो बड़ा भाई बग्गी से उतरा। उसने देखा कि एक पोटली वहाँ पड़ी हुई है, तो उसने क्या किया, उसने अपने भाई को ना उठाकर उस पोटली को उठाया। उस पोटली को जब उसने खोला तो उसमें हीरे मोती जवाहरात थे। छोटा भाई अपने आप खड़ा हुआ और उसने देखा कि यार मेरे गिरने पर मेरे भाई ने मुझे नहीं उठाया, लेकिन एक पोटली को उठाया। तो उसकी जो जिज्ञासा थी वो बढ़ गई कि क्या है। उसने देखा कि इसमें हीरे मोती हैं। उस समय से उस भाई ने ईश्वर को कोसना शुरू किया, भगवान तू बेकार है, भगवान तू बेकार है, तेरे यहाँ न्याय नहीं है। उसने जो ये गाना शुरू किया तो वो कई साल तक उसको गाता चला गया। एक दिन एक ब्राह्मण उस छोटे भाई के सामने आके प्रकट हुआ। अब हालचाल पूछने के बाद ऋषि मुनि ने, ब्राह्मण साधु ने कहा कि हाँ कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, मजे हैं। बोला भगवान के यहाँ अन्याय है, भगवान के यहाँ अन्याय है।
तो साधु महाराज ने कहा उसके यहाँ अन्याय नहीं होता है, उसके यहाँ जो कुछ होता है वो न्याय से ही होता है। छोटा भाई जिद पे अड़ा हुआ, उसको वही सोने की वो हीरे मोती की पोटली नजर आती थी, भाई का वैभव नजर आता था, जिद पे अड़ गया। साधु महाराज को अपना रूप बदलना पड़ा और वो जो है अपने असली रूप में आए, तो उस छोटे भाई के सामने ईश्वर प्रकट हो गए। फिर ईश्वर ने बताया कि तेरे इस जन्म के अच्छे कर्मों से तू आज बच गया। तो छोटे भाई ने पूछा कैसे? बोला तूने इस जन्म में मुझे इतना याद किया कि आज तेरी मृत्यु का दिन था, लेकिन तेरे अच्छे कर्मों की वजह से एक ठोकर में ही तेरी मृत्यु टल गई। आपको एक बात बताना चाहूँगा इसमें, होनी दुनिया में सबसे बलवान है, ना लक्ष्मी, ना कर्म और ना भाग्य। होनी होके रहती है। यदि आप ईश्वर को याद करते हैं तो होनी होगी, लेकिन वो कम नुकसान देगी। यदि आप ईश्वर को याद नहीं करते हैं तो होनी सबसे खतरनाक है, सबसे घातक है होनी। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे होनी से। एक शिकारी ने उनके पाँव को देख के सोचा कि ये हिरण का कान है और तीर चला दिया। तो होनी सबसे बलवान है, होके रहेगी, कोई इसे टाल नहीं सकता है। तब छोटे भाई की समझ में आया, बोला जो तेरा बड़ा भाई है आज उसका राजयोग था, आज मुझे इस क्षण में जो है राजा बनना था, लेकिन उसके दुष्कर्मों की वजह से, इस जन्म के दुष्कर्मों की वजह से उसका राजयोग एक पोटली में सिमट गया। तो अभी आप समझ गए हैं, कर्म करने से भाग्य बनता है और कर्म करने से ही भाग्य फूटता है। तो आपकी ये जो जिज्ञासा थी, आपका जो सवाल था, वो मैंने पूरा किया, लेकिन मैं खुद सवालों में उलझा हुआ हूँ। कर्म, अच्छे कर्म हम कैसे करेंगे? इसके बाद फिर कभी सोचूंगा, फिर कभी आपके सामने आऊँगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।